गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम लोग आज जो आपके परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वैसे सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी इस चैनल पे आएँ और अपने करंट को बेहतर करें। और आइए देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक नंबर प्रश्न है G20 2023। G20 2023 की अध्यक्षता भारत को मिला है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लोगो और थीम लॉन्च किया गया, ध्यान रखिएगा। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। और इस बार का थीम प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया इसका वसुधैव कुटुंबकम है, ध्यान रखिएगा। वसुधैव कुटुंबकम है इसका थीम 2023 का G20 का। 2022 का G20 का आयोजन जो है वो इंडोनेशिया का मिला था और 2023 का जो है वो आयोजन भारत करेगा, ध्यान रखना है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी और इसके कुल सदस्य देश जो हैं वो 19 देश हैं। और साथ में जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं वो सारे देश आ जाते हैं, यानी कि 19 देश प्लस यूरोपीय यूनियन। G20 जो है वो विश्व के लगभग 85% जीडीपी को प्रतिनिधित्व करता है, ध्यान रखना है। तो जीडीपी के 85% विश्व का मायने रखता है आपका G20। तो एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो समिट है G20 और 2023 में भारत को अध्यक्षता मिली है। अगला प्रश्न है कि दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला उज्जैन मध्य प्रदेश में रखी गई और यह घड़ी जो है वो काल गणना के सिद्धांत पे कार्य करेगी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि 1000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो है वो सूर्य कुमार यादव बने। अभी जो है वो T20 वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है और उसमें देखिए कि सूर्य कुमार यादव का जो है वो कितना अच्छा परफॉर्म है। तो इस तरह से 1000 T20 रन बनाने अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले जो है वो पहले भारतीय खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव बन गए हैं। और अगर हम बात करते हैं कि T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी अभी वर्तमान में कौन है, तो भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली है। और विराट कोहली को ही कल हम लोग देखे थे कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड अक्टूबर का मेल में दिया गया है, ध्यान रखना है। जबकि आपका देखे थे कि पाकिस्तान की महिला खिलाड़ी को जो है वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2022 अक्टूबर मंथ के लिए दिया गया। तो पीछे वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे देखें, क्योंकि उसमें सारे प्रश्न को अच्छा से बताया गया है। अगला प्रश्न है कि बैट्स बैट्स ऐप जो है वो प्रसार भारती ने लॉन्च किया और इसका फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्ट एयर टाइम शेड्यूलर। तो ध्यान रखिएगा, प्रसार भारती इसके माध्यम से प्रचार करने के लिए जो है इस तरह से जो है इस ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 की मेजबानी लंदन किया और इसका थीम है द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट नाउ। द फ्यूचर ऑफ ट्रेवल स्टार्ट नाउ इसका थीम है। और इसमें भारत भी पर्यटन के पसंदीदा गंतव्य के रूप में खुद को प्रदर्शित करने के लिए भाग लिया। यानी कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2022 का आयोजन लंदन में हुआ और इसमें भारत भी भाग लिया है अपने परफॉर्म को प्रदर्शित करने के लिए। अगला है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतु राज अवस्थी बने। ऋतु राज अवस्थी जो है वो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने और ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो इस तरह से ऋतु राज अवस्थी जो है वो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा जो है इन्हें बनाया गया या नियुक्त किया गया, ध्यान रखना है। कार्य क्या है विधि आयोग का, तो कानूनी सुधार पर सरकार को सलाह देना इनका मुख्य कार्य है विधि आयोग के, जिसके अध्यक्ष ऋतु राज अवस्थी बने हैं। अगला है कि गुरु नानक देव की 8 नवंबर को 553वीं जयंती मनाई गई, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुरु नानक पहले गुरु थे, सिख संप्रदाय के पहले गुरु थे और इनकी 553वीं जयंती मनाई गई।
इनका जन्म जो हुआ था वो तलवंडी लाहौर में हुआ था। और आप यहाँ से जो है क्वेश्चन बताएंगे, जब इनकी 553वीं जयंती जो है वो मनाया गया 8 नवंबर 2022 को, तो इनका जन्म कब हुआ था, इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो इस तरह से तलवंडी लाहौर में और इनका जन्म जो है वो 8 नवंबर को हुई। तो अभी जो है वो 553वीं जयंती मनाई गई। तो ध्यान रखना है कि इनका जन्म जो है किस वर्ष हुई थी और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर हम बात करते हैं कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, यानी कि जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, ये अंतिम गुरु थे, इनके बाद जो है कोई गुरु नहीं थे। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो है वो परीक्षा में सिख संप्रदाय से एक दो प्रश्न देखने के लिए मिलता है, जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है सिख संप्रदाय, आप सभी इसे जरूर पढ़ें। सिख संप्रदाय की अगर बात करते हैं तो 5वें गुरु अर्जुन देव थे, जिनकी हत्या जहांगीर के द्वारा कराया गया था, जबकि 9वें गुरु की हत्या जो है जो कि औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर का कराया गया था। और वही तेग बहादुर की मृत्यु के बाद जो है वो दिल्ली में शिष्यगंज गुरुद्वारा का निर्माण भी जो है वो कराया गया था। अगर हम बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह का, तो इनका जन्म जो है वो 1666 में पटना में हुई थी। ध्यान रखना है, पटना में हुई थी 1666 में। और ये अंतिम गुरु थे, जबकि गुरु नानक जो पहले गुरु थे। अगला है कि बीडो नेविगेशन उपग्रह को चीन लॉन्च किया, और यह लघु संदेश संचार सेवा प्रदान करने वाली सिस्टम है, और यह विश्व का पहला नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। ध्यान रखना है, विश्व का पहला नेविगेशन उपग्रह प्रणाली जो है वो बीडो है। ध्यान रखना है। जो 2 दिवस है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को, खासकर जो है कैंसर से बचने के लिए जो है वो पता लगाने के लिए जो है कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है वो 8 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सारे प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में रखा, आप सभी देखें और पीछे के मेरी वीडियो अवश्य देखते रहें। और बाकी के आप सभी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मेहनत करें और सफल हुए।